बोल हनुमान बजरंग बली की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल वैष्णो देवी मैया की जय। जय जय श्री राधे। आज की सभा के अध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, दूर दराज से आए सभी आगंतुक महोदय व माताएं बहनें वो सत्संग प्रेमी जन, साधु संत और नौनिहाल बच्चे, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आइए, ये सत्संग सभा चल रही है, इसमें आप भी कुछ हाथ बटाइए और सुनिए। देखो कहा है कि दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है और क्षण भंगुर तो है ही, पर बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पाने के लिए हमें जो है अच्छे शुभ कर्म करने चाहिए। हम जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हमें प्रभु का भजन करना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस कर्म कराहि सो तस फल चाखा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। का है कि जो है कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वांत गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए वैसी ही मत दीन। कदली कहते हैं केले को, और सीप कहते हैं जो समुद्र में पैदा होती है, और भुजंग कहते हैं सर्प को। स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं एक साथ गिरती हैं, परंतु अलग अलग जैसे गिरती हैं तो केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप में गिरती है तो वही बूंद मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो वही बूंद जहर बन जाती है। तुम जैसी संगति में बैठोगे वैसा ही आपका दिमाग और दिल हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों के पास बैठिए, अच्छी बातें सीखिए, अच्छे शास्त्रों का जो हमारे शास्त्र है, हमारे ऋषि मुनि बना के गए हैं, उनका अध्ययन करिए। जैसे बड़े भागे पावे सतसंगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कवि ने कहा है, देखिए सुनिए। और भागवत पुराण में भी कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम निज कृत कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को कैसा कह दिया? अवश्य में, अवश्य ही तुझे अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। जैसा तू करेगा शुभ कर या अशुभ कर। हमारा जो है, हम ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ से चारों तरफ रास्ता जा रहा है। हम जो है, एक तो स्वर्ग के लिए जाता है, एक नरक के लिए जा रहा है, और एक मोक्ष के लिए जाता है, और एक जो है रास्ता मनुष्य तो बन जाए, ज्यादा कुछ नहीं कर सके तो ऐसे शुभ कर्म तो करें कि मनुष्य के मनुष्य बन जाए। तो इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस कर्म करे सो तस फल चाखा। जैसे जिसने किया उसका भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। और गीता में भी कह दिया श्री कृष्ण महाराज ने कि कर्म नेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुझे अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए शुभ कर्म कर, अच्छे लोगों की संगति कर, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर। तू जब तक जो है अच्छे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, अच्छे गुरु से नहीं मिलेगा, अच्छे लोगों के पास नहीं बैठेगा, हम जैसी संगति में बैठेंगे तो हमें वैसी ही बुद्धि बन जाएगी। जुआरियों के पास बैठेंगे तो जुआ खेलना सीखेंगे, शराबियों के पास बैठेंगे तो शराब पीना सीखेंगे, चोरों के पास बैठेंगे तो चोर बनेंगे। इसलिए हमें शास्त्र ज्ञानी, अच्छे अच्छे साधु संत, अच्छे अच्छे महापुरुष विद्वान लोग, उनके पास बैठना चाहिए। जब हम जो है अच्छी संगति में बैठेंगे। सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। पारस परस कुधातु सुहाई। सिया राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। तो हमें जो है अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जहाँ तक बने। जहाँ तक हमें आलसी बन के नहीं रहना चाहिए। ये कवि ने कहा है, आलसी सो रहा तू अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नरतन जो पाया, आलसी बने के ही राग माया। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर,
रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कैसे? उत्तम कर्मों से यह मनुष्य शरीर मिला और फिर भी तू इससे अच्छे कर्म नहीं करेगा, दुष्कर्म करेगा तो निश्चय तुझे नरक योनि मिलेगी। और जब अच्छे कर्म करेगा तो कहा है, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। भोग कर स्वर्ग का आनंद जब तू लौटेगा, तो विभूति तू बड़ी धर्मात्मा घर की कहाएगा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। बनेगा देश का नेता आगामी अपने जीवन में, चलेगी उस तरफ दुनिया बेटे, चलेगी उस तरफ दुनिया जिधर को तू चलाएगा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। चलेगी उस तरफ दुनिया जिधर को तू चलाएगा। देखिए अच्छे कर्मों से कितना फायदा हुआ कि जो है उसको मोक्ष भी मिल गया, स्वर्ग मिल गया। मोक्ष से तो दोबारा आता ही नहीं है जीव, परंतु स्वर्ग से जरूर वापस होना पड़ता है, और स्वर्ग से वापस होकर के उसे ऐसे संभ्रांत परिवार में जन्म मिलता है। उसे कोई धन जुटाने की और उसकी जरूरत नहीं है, उसके पूर्व जनों के ऐसे संस्कार थे, ऐसे कर्म थे, इससे उसे जो है अच्छे परिवार में जन्म मिला। तो हमें ऐसे जो है शुभ कर्म करने चाहिए। हम जो है जब तक गीता जी में जो है 3 प्रकार के कर्म बताए, शुभ अशुभ विक्रम, शुभ कर्म अशुभ कर्म और विक्रम, 3 तरह के कर्म बताए हैं। तो जो है हमें शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म नहीं करेंगे तो हमें अधम योनियों में जाना पड़ेगा, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अवश्य में भोक्तव्यम निज कृत कर्म शुभाशुभम। और हमें जो है कुछ नहीं करना है, खाली हमें जो है राम का नाम स्मरण करना है। भज मन चरण कमल अविनाशी, जितनो ही दिखे धरण गगन बीच, तेता ही उठ जाची। कहा भयो पैरो जो भगवा, घर तज भय सन्यासी। योगी होए युक्त नहीं जानी, लौट पड़े फिर आसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम की फांसी। भज मन चरण कमल अविनाशी। हम जो है क्या है, हम जो है अशुभ कर्म बन भी जाए तो हमें क्या करना है कि हमें जो है उनसे प्रभु से अरदास करनी है कि प्रभु जी मुझसे गलती हो गई है, मुझसे अशुभ कर्म बन गया है, आप जो है इसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मेरे ओ गुण चितन धरो, समदर सिरे प्रभु नाम तिहारो। चाहे तो पार करो प्रभु जी मेरे, अवगुण चितन धरो। एक नदियारे एक नीर कहावत, गिदलो नीर भरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो। दोनों मिले भय एक रूप जब, सुर सर नाम पर्यो। जय गंगा मैया की। सुर सर नाम पर्यो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो। एक लोहारे मूर्ति में सोहत, एक गर्भ अधिक पर्यो। ऊंच नीच पारस नहीं मानत बेटा, ऊंच नीच पारस नहीं मानत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो। एक जीव जीव कहावत, एक जीव ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो। तो हम प्रभु से हाथ जोड़ के ये विनय कर लें, हम पे गलती भी हो जाए, हम पे अशुभ कर्म बन जाए तो हम उसकी क्षमा याचना कर लें। तो प्रभु इतने दयालु हैं, उनका बड़ा हृदय है, वे सबके घट घट में वासी हैं, तो जो है तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। तो नाम रूप राम नाम अमूल है, दामन बिना बिकाय। तुलसी अचरज देखिए कभी ग्राहक नहीं आए। राम नाम की कोठरी चंदन चढ़े किवार, तारे लागे प्रेम के सुफूलो कृष्ण मुरार। राम नाम लियो नहीं
कियो न हरिसों हेत ते नर यूं जाएंगे बेटा मूरा को सो खेत। हमें अपने कर्मों पे ध्यान करना है, दूसरे की नहीं देखनी है कि दूसरा क्या कह रहा है और क्या। हमें जो है ठीक है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, करने दो। जितनी जिस आदमी की बुराई होती है वो उतना ही आगे बढ़ता है, क्योंकि बुराई ऐसे ही आदमी की होगी जो अच्छे कर्म कर रहा होगा, और जो दुष्कर्म कर रहा है उसकी बुराई नहीं करते हैं लोग। झूठा पूठों की आज वक़्त है, आज अच्छे लोगों की वैल्यू कम है। इसलिए जो है हमें शुभ कर्म करने हैं, हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कि जो है वो फलाना जी कर रहा था, वो कर रहा था, हम भी ऐसा करने लगे, तो हमारा जीवन निस्वार्थ बेकार। हमें जो है निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करनी है, और जब हम कामना करके भक्ति करेंगे तो उसका वो फल मोक्ष की तरफ नहीं जाएगा। कहा है हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो हमें योग के 8 अंग बताए हैं ऋषि मुनियों ने योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कहें 8। तो इनमें जो है यम के 5 हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इसमें सत्य आता है सबसे पहले। सत्य का हम एक आचरण कर लें तो हमें जो है 8 जो है हमारे पास, योग के साधन जो 8 हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। केवल क्या करें, हम सत्य को धारण कर लें। राजा हरिश्चंद्र ने एक ही सत्य को धारण किया था और उसी से उनका उद्धार हो गया। आप सब उनकी कहानी को जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में एक बार जो है क्या कहा, अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो। तो श्री कृष्ण महाराज ने शंख ध्वनि कर दी, नरो व कुंजरो। नर शब्द नहीं सुनने दिया, अश्वत्थामा मारा गया यही शब्द सबको सुनाई दिया। द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए पुत्र शोक में। और तो भाई उनको जो है युधिष्ठिर महाराज को भी जब हिमालय पे गए हैं तो उनका एक अंगूठा गल गया था, ऐसे शास्त्र बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जो है उसका भी भोग भोगना पड़ा। इसलिए भागवत गीता में कह दिया है अवश्य में भोक्तव्यम निज कृत कर्म स्वभाशुभम। मैं जो है इसी उस पर आ रहा हूँ कि भाई हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे लोगों की संगति